पढ़ेंगे अपनी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी, यानी हिंदी मीडियम में हम क्या बोलते हैं, विद्युत। तो आज हम इसके बारे में ही आपको इंट्रोडक्शनरी क्लास देंगे, जिसमें आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास को। तो विद्युत आपने देखा है, सबसे पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस इन दिस क्लास। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट आ रही है, हमारा कैमरा चल रहा है। तो इन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है कि एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy। अब हम एनर्जी तो कई तरीके से, जैसे मस्कुलर एनर्जी होती है आपकी, या फिर आप पेट्रोल डीजल बाइक चलाते हैं तो वहाँ पर आप पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी प्रॉपर्टी, जैसे क्लीननेस, कोई धुआं स्मोक कुछ भी नहीं आएगा, क्लीन एनर्जी है, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। लेकिन आप कहेंगे क्लीन एनर्जी है सर, बिल्कुल है, लेकिन क्लीन एनर्जी तो आपकी गैस में भी मिल जाएगी, ठीक है, मीथेन में। तो लेकिन इसके और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे इजी टू ट्रांसपोर्ट। सबसे अच्छा इसकी जो प्रॉपर्टी है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, मीन्स जैसे आपने पेट्रोल डीजल लकड़ी वुड कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको ले जाने के लिए आपको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, इधर से उधर कैरी करना बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या चाहिए, 2 वायर्स। तो वायर इधर से इधर आपके बिना किसी कैरियर के ही पहुँच जानी है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, कहीं भी पहुँचा लो, 2 तार लगाओ और पहुँचा दो कहीं भी। तीसरा प्रॉपर्टी देखें तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे फ्लेक्सिबल है भाई, वोल्टेज करंट में ट्रांसफार्मर यूज होंगे, कन्वर्टिंग वोल्टेज इन करंट, करंट और वोल्टेज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वो आगे कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उन चीज़ों में अलग स्टडी आ जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो मेन मेरे को जो यहाँ पर महसूस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छी चीज़ है कि इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बड़ा आसान है। अब इसको हमने देख लिया, हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जानी है, एनर्जी। क्या ले जानी है, एनर्जी। तो एनर्जी को इधर उधर ले जाना किससे आसान है, सबसे आसान इलेक्ट्रिसिटी से। चाहे मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर डैम है, तो डैम है, वहाँ से टरबाइन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो उससे ट्रांसपोर्ट हो रही है किनसे, वायरों से। अगर कोई एनटीपीसी या अदर आपका पावर प्लांट्स हैं तो वो किससे बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोयले से, कोल से बना रहे हैं। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन करके फिर आपके यहाँ वायर्स से ट्रांसपोर्ट हो रही है, अदरवाइज कोयला लाना पड़ता, हर किसी को टरबाइन लगानी पड़ती। तो ये इजी टू ट्रांसपोर्ट आपका बन जा रहा है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉडली 2 पार्ट्स में समझने के लिए क्लासिफिकेशन कर लेता हूं। तो पहले हमने देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी इसको बोलते हैं। दूसरा हम इसका पार्ट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात क्या होगी भाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत समझ रहे हो, कुछ रुक रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ मूव कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक हो गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया, लेकिन हमने तो कुछ और नाम भी सुने हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट। अब करंट भी 2 टाइप्स की हम डिस्कस
समझ सकते हैं। एक तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, दूसरा करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी हम इसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको इंट्रोडक्शनरी लेवल पे मैं आपको डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में छोटा एक डिफरेंस बताऊंगा, ताकि एक ओवरव्यू बन जाए, आपका बेस बन जाए। तो यहाँ डायरेक्ट करंट में आपने जब यूज़ करते हैं बैटरी सेल, तो वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर कोई आपका कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके कॉन्सेप्ट हम बैटरी वाले में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है, तो उसकी पूरी अलग स्टडी होती है। लेकिन यहाँ पर हम समझने की बस आपको एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि आपके बैटरी में, बैटरी सेल, इन सब में क्या यूज हो रहा है, डायरेक्ट करंट, ठीक। और अल्टरनेटिंग करंट क्या आ रही है, जो आपके घरों में अभी अल्टरनेटिंग करंट है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज इसके हैं, कुछ इसके हैं, तो कहीं ये यूज़ की जाती है, कहीं अल्टरनेटिंग करंट यूज़ की जाती है। तो अपने अपने एडवांटेजेस हमको जहाँ ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ सूटेबल होगा वहाँ उस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट आपका थोड़ा वेव फॉर्म में चलेगी। अल्टरनेट मतलब कहीं से नीचे ऊपर बढ़ और घट रही है। तो देखें अल्टरनेटिंग करंट हम कुछ दिस लाइक दिस, तो हम एक यहाँ पे करंट ले लेते हैं, आई पीक करंट बोलते हैं इसको, बाद में पढ़ेंगे आप। और इसको हम कहा कि यहाँ टाइम के वैल्यू में देख लेंगे ओमेगा टी। यहाँ पर डायरेक्ट करंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ अल्टरनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, डायरेक्ट करंट। कैसी है, डायरेक्ट करंट आई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर I इक्वल टू 5 एम्पियर पी करंट है। कभी तो करंट क्या हो रही है, 0 से धीरे धीरे 1 2 3 4 5, फिर 5 से कहाँ जा रहा है, 4 3 2 1 0, 0 से -1 -2 -3 -4 -5, फिर इस तरह से अल्टरनेट कर रही है। तो इस पार्ट को हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक ब्रॉडली आइडिया आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्यों यूज करने, क्लीन एनर्जी है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, फ्लेक्सिबल है। फिर हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं सर, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी मेनली हम पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 पार्ट्स हमने देख लिया, डायरेक्ट करंट एंड आपका अल्टरनेटिंग करंट। हमने समझा ब्रॉडली कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब अल्टरनेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, पी करंट, एवरेज करंट, दैट इज गोइंग ऑन। और डायरेक्ट करंट में आपकी एक कांस्टेंट करंट मिल रही है आपको, यहाँ अल्टरनेट नहीं हो रहा है। ओके, समझ में आया। अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। समझने की कोशिश की थी इंट्रोड्यूसरी लेवल पे। अब हमने क्या देखा था, पहले क्या पढ़ना था, हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना था, यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़नी थी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बाद में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका कहाँ से शुरू हुई इलेक्ट्रोस्टैट्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आपको हर जगह एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके देखते हैं। तो हमने लिया एक ग्लास रॉड लेंगे, तो ग्लास रॉड लेंगे, तो ग्लास रॉड फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास रॉड, और दूसरी चीज़ मैंने क्या ली, एक सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लास रॉड इज मैटर, दिस इज ऑल्सो मैटर, और दोनों अगर मैटर हैं तो दीज मैटर्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स। तो ये किसके बने हुए हैं, एटम के। तो मैं एक ग्लास का एटम बना लेता हूँ, एक सिल्क का एटम बना लेता हूँ। समझने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है। हमने देखा ग्लास न्यूक्लियस, इधर पे सिल्क न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ओके, समझ गए हम। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है तो समझने, आपको समझाने के लिए।
अब क्या हुआ, आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमने कहा कि हियर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स आर अवेलेबल, हियर इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज बोला था, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 into 10 to the power -19, बट इन निगेटिव। बट आपको प्रोटॉन पे कितना होगा, इन प्रोटॉन प्लस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। आपने कहा ठीक है भाई, अब मैंने इसको क्या क्या पॉजिटिव निगेटिव ये काम कर रहा है, ठीक हो। अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे क्या लगेगी, एनर्जी। क्या लगेगी, एनर्जी। काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। मैंने अब एक कोशिश की कि ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ मैंने क्या किया, फ्रिक्शन दे रहा हूँ। फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी देता है, गर्म होगा, हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या आया, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। हीट होने से क्या होगा, एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो बाहर आएगा तो बाहर आ गया। ये फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। हमने देखा कि हमने पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये हमें पता है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए, फॉर न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम था पहले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, यानी क्या निकाल दिया बाहर, एक निगेटिव चार्ज निकाल दिया। अब निगेटिव चार्ज बाहर आ गया, मतलब निगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज हैज इंक्रीज्ड। means positive charge is greater than the negative charge magnitude wise, तो that means positive charge ज्यादा है, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन आया भाई, निगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो निगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या आ गया, निगेटिव। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ एक घट गया, एक इलेक्ट्रॉन घटा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा घटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो अब इससे क्या हुआ, चार्ज हैज प्रोड्यूस्ड, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ये डेफिनेशन बाद में आई कि हुआ क्यों, लेकिन दिस वाज ओनली द फिनोमिना। शुरुआत में मुझे नहीं पता था हुआ कैसे, लेकिन ये आपका बाद में एक्सप्लेन हुआ कि हुआ क्यों, तो मैं एक्सप्लेनेटरी पार्ट इसके साथ ही लेके चल रहा हूँ। अब देखें, इस ग्लास को मैंने एक हैंगर पे टांग दिया, हैंग कर दिया, ठीक है। इस ग्लास को हैंग कर दिया और इस ग्लास को भी हैंग कर दिया। एक ग्लास और मैंने चार्ज कर लिया, सिमिलरली कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, तो दो चार्ज मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए। और सिमिलरली मैंने क्या किया कि एक हैंगर और लिया, जिस पर या आ नहीं रहा होगा इस पे, जिस पर हमने सिल्क क्लोथ कर दिया। एक में सिल्क क्लोथ, वन सिल्क क्लोथ और दूसरा सिल्क क्लोथ। अब क्या हुआ कि दिस आल्सो नेगेटिव, ठीक हो गया। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट और करके चलेंगे। हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड प्लस यहाँ पर मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया क्या, सिल्क क्लोथ। अब देखते हैं पहले बार रिजल्ट क्या मिला। साइंटिस्ट फाउंड दैट दीज ग्लास रॉड आर रिपलिंग ईच अदर। ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल, एक दूसरे को पुश कर, रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से खींच रहे थे। मीन्स लाइक दिस, shocked, they were shocked that time, because explanation were not found that time. These were also repulsive, it is attractive, ये अट्रैक्ट कर रहे थे। तब हमको रिजल्ट मिला, कुछ इसके बेस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी बताई गई,
ठीक है, अब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इससे आगे आपको प्रॉपर्टी इसकी सारी बताएंगे। अब सो वी हैव डन 3 एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो नाउ कंक्लूजन वर देयर, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी गॉट, like charges, like means same, like charges repel each other, like charges, note down, like charges repel each other। तो like charges क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एंड अब देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, plus minus attract. That means unlike charges means that charges which are not same, unlike charges attract each other। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी, दिस प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, just remember it, remembering part, that was understanding part, that is the remembering part। इसको रिमेंबर करेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग में पीछे चलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। यस, अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं भाई, चार्ज हुआ चाहे रिपेल हुआ या अट्रैक्ट हुआ। ये रिपेल अट्रैक्ट करने के लिए क्या लगता है, रिपेल कैसे होगा, फोर्स, क्या लगता है, फोर्स, या फिर अट्रैक्ट करने के लिए क्या लगता है, फोर्स। दैट मीन्स वन फोर्स इज प्रेजेंट देयर। तो उस फोर्स अगर आपको प्रेजेंट है तो हम फोर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, भाई ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, जो भी फोर्स है ये है कितना, इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा कि फोर्स इज, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चार्ज लेते हैं, जस्ट टेक आइसोलेटेड चार्ज, इसको समझने के लिए क्या लेते हैं, एक आइसोलेटेड अलग चार्ज लेते हैं। एक हमने ले लिया कोई निगेटिव चार्ज, या फिर हम ले लें पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए या निगेटिव निगेटिव, ओके एज यू विश, बट फोर्स होगा। द फोर्स इज बिटवीन दैट चार्जेस। हमने कहा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट के लिए फोर्स होगा। फोर्स कितना होगा, लेट दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2। तो इन्होंने कहा कि this force is directly proportional to the magnitude, product of the magnitude of that charges। यानी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, चार्ज के गुणनफल के बराबर, बराबर यह प्रोपोर्शनल, और विक्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ charges and inversely proportional to the square of the distance between them। means F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। we can get the force between two charges as it is attractive or repulsive। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा ठीक। 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा। गेटिंग? तो इसकी वैल्यू आप टोटली रख सकते हैं और सॉल्व करने के लिए 9 × 10⁹ ओके, तो ये काम आपका हो जाएगा। ओके, आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि चार्ज इज कंजर्वेटिव। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ रखा है तो उसमें एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म, राइट। तो लेकिन यहां पर भी सेम एक प्रोसीजर होगा। हमने एक एटम लिया था, एक ग्लास, एक लिया था सिल्क। ग्लास की ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ गया था, सिल्क में। तो ये क्या लूज कहीं खोया था, नहीं खोया था, ये केवल एक जगह से दूसरी जगह गया था। केवल चार्ज कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है केवल,
और ये न तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो इसको पॉइंट में याद कैसे करेंगे? इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अलग सा सिस्टम जो अपना आइसोलेटेड है, सराउंडिंग से नहीं है। इन आइसोलेटेड सिस्टम, ये मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया है। इस सिस्टम के अंदर क्या है? ग्लास एटम एंड सिल्क एटम। इस आइसोलेटेड सिस्टम में in a isolated system the charge is always conserved। चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा, लेकिन इसके अंदर टोटल चार्ज उतना ही रहेगा जितना है। तो हमने पॉइंट क्या मिल गया? द चार्ज इज कंजर्वेटिव। ये भी प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, जोड़ सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं चार्ज को। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सिस्टम Q1, Q2, Q3, there are 3 charges for example, and dot 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 there are some charge Qn. So I want to find the total charge, I want to find the total charge, magnitude of total charge। तो I can get Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 dot 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 Q1। आप इसको जोड़ सकते हैं सिंपली। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम अलग अलग चार्जेस है, तो उसे क्या कर लेंगे आप? टोटल चार्ज निकालो बोल दिया, जोड़ दो, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, 1 2 3। तो चार्ज कंजर्वेटिव, चार्ज इज एडिटिव। तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी? रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स निकाल दिया, कंजर्वेटिव कर दिया, एडिटिव कर दिया। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड। इसको मतलब समझेंगे। चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज क्या होता है? क्वांटाइज मीन्स स्लिट में तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट से बना होना, किसी चीज का छोटे छोटे पार्ट से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सिग्नल है, देयर इज सम सिग्नल, आई थिंक यहाँ पे चमक रहा होगा आपको। ये सिग्नल है, कोई सिग्नल मीन्स कोई भी वेव समझ लिया, साइन कॉस कोई भी वेव समझिए। तो इसको मैं क्या कर दूं? क्वांटाइज, छोटे छोटे पार्ट्स से तोड़ दूं, क्वांटाइजेशन बोला जाता है। यानी छोटे छोटे पार्ट से बना होता है। एक एलिमेंट्री पार्ट है उसका, ये क्या है? एलिमेंट्री पार्ट। इन छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स से बनकर ये पूरी वेव बनी हुई है। अरे यस यस। तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता था E इक्वल टू -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। यस, हमने कहा कि कोई आपका अगर 2 चार्ज आ गए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19। अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1e, 1 × 1.6 × 10⁻19। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है सर, 2e, 3 इलेक्ट्रॉन है सर, 3e। सिमिलरली तो हमारा क्या बन जाएगा? Q इक्वल टू हमने कहा 1e, Q इक्वल टू हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ सर? हमने कहा 2e, हम 3 इलेक्ट्रॉन आ गए सर, 3e, n इलेक्ट्रॉन आ गए सर, n इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना हो जाएगा? Ne। तो आपका फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू Ne। Q इज द टोटल चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E, स्मॉल e इज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसके ऊपर आपको समझने के लिए आप यहाँ पर थोड़ी सी एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। उस न्यूमेरिकल को हम लिख देते हैं। तो आप राइट डाउन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा। अब एलिमेंट्री चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हमने जब डिस्कस किया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू Ne, एक मतलब और बनता है इसका, आप समझें। एक्सपेक्ट कि चार्ज, टोटल चार्ज कैन बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि भाई कभी भी Q इक्वल टू 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। 3/2e नहीं हो सकता, 3/2e नहीं हो सकता। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा।
समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। समझ में आ गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है 1.6 × 10⁻19, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 × 1.6 × 10⁻19, फिर क्या आएगा 3 × 1.6 × 10⁻19। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा कहीं को, जहां को जाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल आप करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द चार्ज ऑफ 1 कूलम। प्रॉब्लम समझिए, 1 कूलम चार्ज यूनिट क्या है, कूलम, इसको रिमेंबर करना है। तो एक कूलम चार्ज मुझे है कितना, हम इतना समझना चाह रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19। हम समझना चाह रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में कूलम है कितना। तो हम देख रहे हैं कि एक कूलम बनाने के लिए, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब समझते हैं। 1 कूलम क्या है बेटा, टोटल चार्ज Q = 1 कूलम गिवन है। सबसे पहले आप कभी भी न्यूमेरिकल बनाएंगे साइंस में, सबसे पहले गिवन देखेंगे, है दिया क्या हुआ है। दूसरा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज -1.6, आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ±1.6 × 10⁻19 कूलम। टू फाइंड क्या करना है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाय द फॉर्मूला वी नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने कहा Q = होता है सर N, Q मतलब N हमको फाइंड करना है, तो N = Q/E। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। रिजल्ट आ जाएगा 10⁻18, ये ऊपर 10⁻19 हो जाएगा, यानी कि 1/1.6 × 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इट विल अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट, ये मुझे रिमेंबर है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी इसका मतलब क्या है कि एक कूलम, 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मुझे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिएगा, इसको समझिएगा। सेम होमवर्क आप डिस्कस कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन। अ polythene piece is rubbed with wool to constitute the charge of 3 × 10⁻⁷ coulomb how much electrons were transferred from polythene to wool। ठीक, आंसर अपने अपने आंसरों को कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल चेक इट। थैंक यू वेरी मच।